और चलिए अब ऐसे में अब बात करेंगे आज के महापर्व की, छठ महापर्व की। दरअसल आज धूमधाम के साथ में छठ महापर्व मनाया जा रहा है, जहां छठ महापर्व का आज चौथा दिन है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का आज समापन होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पर्व शुरू होता है, जहां छठ पूजा में सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत इस दौरान रखा जाता है। व्रती करती निराहार निर्जला व्रत जो महिलाएं आज अपना व्रत भी तोड़ेंगी और आज व्रत का उनका चूंकि समापन होगा। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना मनाते हैं, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होता है। सुबह के अर्घ्य के साथ ही महापर्व पूरा हो जाता है। घाटों पर आज आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिल रहा है। प्रकृति का सबसे अनोखा और अनूठा ये पर्व छठ कहा जाता है। घाटों पर सुबह से ही चूंकि भीड़ है, जो व्रती हैं, जो महिलाएं हैं, वो घाटों पर अपने परिवार के साथ सुबह से ही पहुंच चुकी हैं और आज चूंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और इसी के साथ ही इस महापर्व का आज समापन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रिजवान, छठ महापर्व की धूम अगर हम देखें तो देश भर में ही रहती है। आप फिलहाल किस घाट पर मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आज आखिरी दिन है इस महापर्व का, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, व्रतियों ने अपना व्रत खोला है आज। आपने सहयोग प्रदान किया, जिससे हम इस आयोजन को सफल बनाने में कामयाब हुए। बोलेरो गाड़ी है NC044928। देखिए नैन्सी, पूरे देश में जो है छठ पूजा महापर्व की धूम है और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया पर और एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। करीब 3 दिन से जो है एक बड़ी पूजा जो है यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है यहाँ पर पूजा कर रही है। साफ तौर से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। देख सकते हैं जो सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर पूरे किए गए हैं। सुबह 4 बजे से जो है मतलब 3 बजे से जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब जो है भीड़ जो है काफी यहाँ पर हो चुकी है। साफ तौर से पुलिस के इंतजाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोई भी NDRF और SDRF की टीम जो है यहाँ पर लगातार रात भर से तैनात की गई है। नगर निगम के गोताखोर जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं और एक सीमा बनाई है कि जो पूजा जो महिलाएं कर रही हैं उनको इस दायरे में रहना है और इसको लेकर भी यहाँ पर बनाई गई है। देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो चाहे महिलाएं हो, वो यहाँ पर जो है छठ पूजा का जो महापर्व है वो मना रही है। एक सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर जो भोजपुरी एकता मंच है उसके द्वारा एक सबसे खास बात ये इस बार रखी गई है, जिन लोगों के घर जो है प्रसाद नहीं पहुँचता है उनका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और उनके घर पर जो है प्रसाद पहुँचने की व्यवस्था भी रखी गई है। देख सकते हैं सुबह 4 बजे से किस तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ हो रही है और उसके सूरज को अब यहाँ पर जो है दिया जाएगा और करीब चौथा दिन जो है आज इस छठ पूजा का महापर्व जो है उसको लेकर बनाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है पूजा कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने अपने परिवार के साथ आई हैं और छठ पूजा के महापर्व में जो है शामिल हुई हैं। अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में जो है अलग अलग पूजा के कार्यक्रम रखे गए हैं। भोपाल के बरखेड़ा बठानी में जो है एक बड़ा मंदिर जो है उसमें भी एक पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5000 लोगों ने जो है पूजा की थी। राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया की बात यहाँ पर 2100 दिए जो है यहाँ पर छोड़े गए हैं और एक भव्य कार्यक्रम जो है राजधानी भोपाल की भोजपुरी एकता मंच के द्वारा जो है शीतलदास की बगिया में हो रहा है और मंदिरों को भी जो है अलग तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है इस महापर्व का जो है लुत्फ उठाते दिख रहे हैं कि पूरे देश में जो है इसकी धूम देखी जा सकती है। इस तरीके से जो है महिलाएं जो है एक कर जो है पूजा यहाँ पर कर रही हैं और रात 4 बजे से जो है ये पूजा का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें जिस तरीके से 2100 दिए यहाँ पर जो है छोड़े गए हैं और दूसरी तरफ आतिशबाजी भी जो है देर रात जो है यहाँ पर की गई थी। एक अलग नज़ारा जो है राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया का है। सबसे महत्व यही माना जाता है कि शीतलदास की बगिया जो है महिलाएं पहुँचती हैं और छठ पूजा यहाँ पर करती हैं। जी और बिल्कुल वाकई चूंकि भीड़ देखकर ये अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो
काफी बढ़ चढ़कर यहाँ पहुंचे हैं। आज व्रती महिलाओं ने भी चूंकि अपना व्रत खोला है, कठिन तप के बाद आज चौथे दिन निर्जला व्रत महिलाओं ने खोला है। सूर्य को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ ये छठ महापर्व भी समाप्त हुआ। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे राजधानी भोपाल से, भोपाल के शीतलदास बगिया से, जहां पर जो व्रती महिलाएं हैं वो सुबह से ही पहुंच चुकी थी। उगते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया, छठी मैया की पूजा अर्चना की और 36 घंटे का निर्जला कठिन ये तप कर आज उन्होंने अपना व्रत खोला है। और अब चलिए सीधा रुख करेंगे जबलपुर की ओर। जबलपुर से सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, जबलपुर में किस प्रकार का दृश्य है, क्या माहौल है आज, चूंकि छठ महापर्व को लेकर जहां देश भर में हम देख पा रहे हैं धूम है, हर्षोल्लास का माहौल है। राजधानी भोपाल से हाल ही में तस्वीरें देखी, जबलपुर की यदि बात करें तो वहां की क्या तस्वीरें हैं? अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस छठ पूजा को करते हैं और छठी माई किसी की मनोकामना को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, निराश करते हैं। सूर्य नारायण की छठी माई आपकी मनोकामना पूर्ण करें, भगवान भास्कर आपको धन धन से समृद्ध करें। सभी परिवार को छठ व्रतियों से निवेदन है कि परिवार से थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पर अवश्य दें। देखिए सभी लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं और महाभंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप लोग भंडारे का प्रसाद अवश्य करें। बहुत ही पवित्र से भंडारे का प्रसाद वहाँ पर वितरित किया जा रहा है। आप लोग परिवार के साथ इस भंडारे का प्रसाद अवश्य लेकर जाएंगे। ये लाइव और उसके बाद आज के साथ में समापन होता है और 4 दिन में हम लोग पहले दिन शाम को दूसरे दिन खरना करते हैं, शाम को करते हैं। तो शाम को ये चला कितने वर्षों से रह रहे हो और ये कैसा कठिन रहता है? 13 साल। 13 साल काफी कठिन रहता है। पता यहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या बहुत बढ़ रही है, हो जाएगा। भाजपा समिति के पदाधिकारी राजेश जायसवाल बताएं सर, 18 घाट जो बनाए गए किस तरह की और क्या व्यवस्थाएं की गई, कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है, तो वैसे क्या स्थिति है? समान से ऊर्जा देने वाले 4 दिवसीय महापर्व छठ का जैसे भगवान सूर्यनारायण बिना भेदभाव के ऊर्जा देते हैं, वैसे ही समाज में समरसता का प्रतीक महापर्व छठ हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं सभी जाति धर्मों के लोग समान रूप से पूजा कर रहे हैं। कोई बाजू वाली से नहीं, ये ग्रह संख्या में लगभग 40 से 50 संख्या में मतलब स्थानों पे छठ पूजा होती है। शहर में लगभग 18 स्थान है जहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त निगम प्रशासन विशेष सहयोग का साफ सफाई जिला प्रशासन। बिल्कुल सोमनाथ, आपकी आवाज हम तक संभवतः सही से नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी समस्या है या कोई नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं। विनोद बहराइच से हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, बहराइच में क्या तस्वीरें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं
व्रतियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, चूंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इस महापर्व का आज समापन हुआ। आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं काफी सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिएगा और तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल नैन्सी, आपको बताएं आज यहाँ बहराइच में महिलाएं रात्रि में ही घाटों पर रात्रि में ही रुकी और यहाँ पर भगवान सूर्य को मनाने के लिए, माता गंगा को मनाने के लिए पूजा अर्चना की है। वेदी पर रात भर दिया जलाया है और सुबह भोर से 3 बजे से ही माताएं जल में खड़ी हो गई भगवान सूर्य को मनाने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है ये छठ महापर्व परिवार की मंगल कामना के लिए होता है। यहाँ इस वक्त हवन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये हवन हो रहा है। इस पूजा का कई महत्व है, कई लोग इसके बारे में बताते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस पूजा का क्या महत्व है और क्या कैसे व्रत किया गया और क्या रहा इसका महत्व। देखिए भगवान कितना प्यारा निकले दिक्कत देखिए व्रतधारी जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि भगवान सूर्य सभी की मंगल कामना के लिए आज उगे हुए हैं और जो भी भक्त जो चाहे वो वरदान भगवान सूर्य से मांग सकता है। नैन्सी वर्टू। बिल्कुल, और चूंकि रात भर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर ही रही थी, घाट पर ही उन्होंने इंतजार किया जब सूर्य देव निकले, तो उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और 36 घंटे की यूं कहें उनकी ये घोर तपस्या अब जाकर समाप्त हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। पुष्पांजलि की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि, रायपुर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो छठ पूजा को लेकर, और अगर हम व्रतियों की बात करें, लोगों की बात करें, तो वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसा हर्षोल्लास का माहौल है? पुष्पांजलि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपका डिवाइस शायद म्यूट है। जी, मैं आपको बता दूं कि आज मैं राजधानी के खारून नदी तट पर खड़ी हुई हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छठी माई की पूजा करने के लिए। यहाँ पर लोग जो है हमेशा हर साल की तरह इस बार भी पहुंचे हुए हैं और इस बार जो भीड़ है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। भगवान सूर्य और छठी माई की पूजा यहाँ पर जारी है और सूर्य को अर्घ्य देकर यहाँ पर पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। महादेव घाट है, खारून नदी के तट पर हर साल की भांति इस वर्ष भी लोग आए हुए हैं और जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना जो व्रती महिलाएं हैं वो व्रत खोल रही हैं, व्रत संपन्न कर रही हैं। ये जो पर्व है 4 दिन तक लगातार चला और आज अंतिम दिन है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर इसका जो समापन किया जा रहा है और जो व्रती महिलाएं हैं वो कठिन और परिश्रम करके ये जो व्रत की है उसका आज संपन्न हो रहा है। वो आज व्रत खोल लेंगी और आप देखें कि पीछे जो महिलाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। सभी का पूजा संपन्न हो चुका है और लगातार वे अब जा रही है अपने घर की ओर ताकि वो व्रत खोल पाए। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, और अगर संभव हो तो आपके आसपास अगर कोई महिलाएं हो या कोई व्रती महिला हो तो आप उनसे भी चर्चा कीजिएगा, उनसे भी जानिएगा कि क्या महत्व रहता है इस पर्व का, क्योंकि कड़ी तपस्या वो करती हैं 36 घंटे की और निर्जला व्रत रखती हैं। आज इस व्रत का समापन होता है, व्रत खोलती हैं अपना, तो क्या कुछ विशेष महत्व इस पर्व का रहता है? जी, मैं अभी फिलहाल तो महिलाओं से बात करने की कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ खास था इस बार छठ पर्व में। आपने व्रत रखा था? अच्छा, इन्होंने व्रत नहीं रखा था। फिलहाल हम व्रती महिलाओं के पास जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बार छठ में जो है वो देखने को मिला और जो वो परिश्रम करके आपने व्रत रखा था। नहीं, मैंने नहीं रखा था, हम पूजा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं हैं उन्होंने व्रत नहीं रखा था और कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा था। क्या आपने व्रत रखा था? मैं व्रत तो आप पूजा सिर्फ करने आई थी? हाँ, मैं ऐसे देखूंगा।
यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो दर्शन करने के लिए ही आई हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो व्रती महिलाएं हैं वो अधिकतर चली गई हैं सूर्य देवता को अर्घ देकर, और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस बार व्रत रखा था। क्या आपने व्रत रखा था? आपने व्रत रखा था? आप कितने घंटे की व्रत में थी? क्या कुछ कठिनाई आई आपके बीच? नहीं, कुछ नहीं कठिनाई। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कहा कि उन्हें जो किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं आई, क्योंकि वो हर साल इस व्रत को रखती हैं और उनका जो आदत है वो हो चुका है और वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए ये जो व्रत है वो रखती हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि 36 घंटे की ये एक तरह से घोर तपस्या होती है जो महिलाएं करती हैं माता छठी को प्रसन्न करने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि को की कामना माता छठी से करती हैं। और माता छठी भी सभी जो लोग हैं जो व्रतधारी हैं या जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा, जो सिर्फ उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, सभी पर मां समानता के साथ कृपा बरसाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रिजवान की ओर एक बार फिर से रुक कर लेंगे। भोपाल से सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, चूंकि आप अभी जिस स्थान पर या जिस स्थल पर आप अभी मौजूद हैं वहां पर हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है। वो व्रती महिलाएं भी हैं, उनके परिजन भी हैं, और जो व्रत नहीं भी रखते हैं, जो सिर्फ मां की पूजा के लिए पहुंचते हैं, उनकी भी काफी भीड़ है। अगर सुरक्षा की हम बात करें, चूंकि एक विशेष पहलू हो जाता है इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए, तो क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने? देखिए, साफ तौर से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से पुलिस की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार अधिकारी जो है जायज़ा ले रहे थे और किसी भी तरह की कोई कमी ना हो उसको लेकर जो है तमाम जो निर्देश जो अधिकारियों ने दिए थे और उसका जो है पालन भी जो है कर्मचारियों ने करा। हालांकि देख सकते हैं ग्रीन नेट यहाँ पर बांधी गई है और उससे आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। 4 से 5 नाव हैं जो है यहाँ पर शीतलदास की बगिया में जो है रखी गई हैं और NDRF और SDRF के जो जवान हैं वो रात भर से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि रात के 3 बजे से जो है जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस वजह से जो है लगातार पूरी रात जो है पुलिस ने कोशिश की। अगर पुलिस जवान की बात करें तो यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें जिला पुलिस का बल है और लाइन का बल भी जो है पुलिस ने तैनात किया है और ड्रोन कैमरे से जो है आयोजन स्थल पर जो है पुलिस नजर बनाए रखी है। तमाम जो पुलिस की तरफ से इंतजाम है वो पूरी किए जा चुके हैं। अब नगर निगम के इंतजाम की अगर हम बात करें, नगर निगम ने जो है अपने कर्मचारी जो है छोड़कर रखे हैं। गोताखोर की टीम जो है 5-5 टीमें जो है गोताखोर की यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम जो गोताखोर के जो कर्मचारी हैं वो समय समय पर जो है नाव चलाकर जो है सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं और महिलाओं को जो है दिशा निर्देश देना है कि इस ग्रीन नेट से जो है आगे नहीं बढ़ना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पूजा का जो है लुत्फ यहाँ पर उठाती दिख रही हैं। करीब कई घंटों का जो है ये व्रत होता है और उसके बाद जो है महिलाएं जो है व्रत को खोलती हैं और तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं और रात को 4 बजे से जो है आने का सिलसिला, महिलाओं के आने का सिलसिला जो है अपने परिवार के साथ शुरू हो चुका है। साफ तौर से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी रात भर से जो है लगे हुए हैं। उनका कहना है जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन जो है राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया पर होता है, उसको लेकर तमाम जो इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से पूरे किए जा चुके हैं। अलग अलग टीमें जो है पुलिस की तरफ से बनाई गई हैं। अगर दूसरे घाट प्रेमपुरा घाट की अगर हम बात करें तो भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था रखी गई है और उस पर जो है पुलिस के जवान, NDRF के जवान और SDRF के जवान और नगर निगम के गोताखोर और जिला प्रशासन के अधिकारी भी जो है वहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी विशेष तरीके से इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो उसको लेकर जो है लगातार ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, ताकि जो है जो पूजा करने जो महिलाएं आई हैं और जो लोग आए हैं उनके परिवार के साथ उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, वाकई, और चूंकि प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी व्रती महिला को या किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, सब सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना करें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।